हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। आज हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑफ एनवायरनमेंट। दीज 5 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द रिसेंटली कंक्लूडेड ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट जो कि 25 दिसंबर को हुआ था। ऐसा ही मॉक टेस्ट हम 20 जनवरी को भी कंडक्ट करेंगे। तो अगर आपने ये किसी कारणवश मिस कर दिया है तो आई वुड सजेस्ट कि नेक्स्ट वाला मत मिस कीजिए। इसका पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो इस मॉक टेस्ट में 15 क्वेश्चन थे इन्वायरमेंट के सेक्शन से, एंड वी आर डिस्कसिंग 5 इन दिस प्रीमिक्स। दीज आर ऑल करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस फ्रॉम न्यूज़पेपर द हिंदू। और इसके बाद आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो शुरू करते हैं 5 क्वेश्चंस के साथ। पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जिसे हम संभव कहते हैं बिकॉज इट मेक्स योर क्लियरिंग प्रीलिम्स पॉसिबल, संभव, तो ये चल रहा है, लाइव क्रैश कोर्स है। नया बैच जो है वो 8 जनवरी से भी शुरू होगा। तो अगर आप इफ़ यू आर जस्ट वांट टू बिगिन फ्रेश फ्रॉम 8 तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। इनरोलमेंट्स अभी शुरू हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके इनरोल कर सकते हैं या हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर इज़ 1800890343। So let's start with the first question. Now the first question is regarding red sanders, जिसको कॉमन भाषा में रेड सैंडलवुड भी कहा जाता है और कॉमन भाषा में से लाल चंदन भी कहा जाता है। सैंडलवुड इज चंदन, दिस इज रेड सैंडलवुड, तो लाल चंदन भी कहा जाता है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं एंड यू हैव टू मार्क योर आंसर। The first is, it is classified as near threatened in the IUCN Red List. India has been under the review of significant trait process for red sanders since 2004. It is in demand as it has aroma and the heartwood of it is heavily impregnated with a natural red dye called santalin. So, इनमें से कौन सी statements हैं जो incorrect हैं और वही आपका आंसर है। तो आप पॉज कर सकते हैं अगर आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया। अगर किया है तो आप एक्सप्लेनेशन पे जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है, ऑल 3 आर इनकरेक्ट। देखो, जो रेड सैंडर्स है ये ना पहले इंडेंजर्ड था IUCN रेड लिस्ट में, फिर इसको नियर थ्रेटेंड किया क्योंकि इसके नंबर्स बेटर हुए। अभी प्रेजेंटली ये फिर से इंडेंजर्ड है। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। The second statement is incorrect because recently ना RST का जो प्रोसेस है उसमें से रेड सैंडर्स को रिमूव किया गया है। 2004 ऑनवर्ड्स ये था। Recently it has been removed, so this makes this also incorrect. और तीसरी जो स्टेटमेंट है ना उसका एक पार्ट गलत है कि इसमें अरोमा है, खुशबू है, सैंडलवुड में होती है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो फिर ये क्यों इतनी डिमांड में है? बिकॉज इसकी जो हार्टवुड है, जो इसका बाक होता है, उसके अंदर वाली लेयर को हार्टवुड कहते हैं, तो उसमें ना एक डाई होता है रेड कलर का जिसको सैंटलिन कहते हैं, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बट अगर हम ये कहें कि इसमें अरोमा है लाइक द कन्वेंशनल सैंडलवुड तो वो गलत हो जाएगा। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो दिस मेक्स दिस स्टेटमेंट ऑल्सो इनकरेक्ट। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए, रेड सैंडर्स इस तरह से दिखता है। ये जैसे इसका जो हार्टवुड है ना, दैट इज इम्प्रेग्नेटेड विद सैंटलिन विच इज़ अ रेड डाई। इट हैज़ नो अरोमा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई खुशबू नहीं होती इसमें। फिर रेड सैंडर्स ना लाइक आई सेड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एंडेमिक ट्री है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स इन आंध्र प्रदेश में आपको ये मिलता है। स्मगलिंग बहुत होती थी इसकी पहले, इलीगल ट्रैफिकिंग जिसे हम कहते हैं। अब रेड कलर तो है ही, थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ भी मानी जाती हैं कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। IUCN पहले इंडेंजर्ड था, नियर थ्रेटेंड हुआ, प्रेजेंटली इंडेंजर्ड है। अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स में है, मतलब कि इसका जो ट्रेड है वो रेगुलेटेड है। आपको परमिट्स चाहिए, अगर आप ट्रेड कर सकते हो बट आपको परमिशन चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के हिसाब से शेड्यूल 4 है, 2022 के हिसाब से शेड्यूल 2 हो जाएगा। उसके बाद ना RST में अभी तक था ये 2004 ऑनवर्ड्स, अभी इसको रिसेंटली रिमूव
किया गया है। अब देखिए जो RST में अगर कोई स्पीशीज़ है तो उसका मतलब ये है कि आपके ऊपर ना ट्रेड सस्पेंशंस लग सकती हैं अगर आप प्रोसेसेस को फॉलो नहीं करते। जैसे अगर ये अपेंडिक्स 2 में है तो आपको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना है, अगर आप नहीं करते तो सस्पेंशन लग सकती है। इनफैक्ट ना जो साइट्स की स्टैंडिंग कमेटी है उसने कुछ साल पहले बोला भी था कि इंडिया के साथ रेड सैंडर्स का जो ट्रेड है उसे सस्पेंड कर देना चाहिए। बट हाँ, अभी क्या है, अभी इंडिया में जो रेड सैंडर्स है उसको RST के प्रोसेस से मुक्त कर दिया गया है। उसका जो रीज़न है वो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 था उसको अमेंडमेंट किया और उसको साइट्स कंप्लाइंट बनाया, राइट। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। नाउ RST प्रोसेस से रेड सैंडर्स को भी रिमूव कर दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेड सैंडर्स वैसे ही न्यूज़ में रहता है बहुत ही कारणों की वजह से, एंड दिस मेक्स इट इवन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स दिस ईयर, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मिथुन। नो, मिथुन इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज रिसेंटली जो FSSAI है उन्होंने इसे फूड एनिमल का दर्जा दिया है। लास्ट ईयर हिमालयन याक को दिया था, तो दैट इज़ वाई इट वॉज इन न्यूज़। तो इसके ऊपर 2 स्टेटमेंट्स है। अगेन आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट है सुलांग फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड एनुअली बाय द आदि ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू कमेंसुरेट द बर्थ एंड अराइवल ऑफ मिथुन ऑन दिस प्लैनेट। इट इज एंडेमिक टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अगेन आपको बताना है कौन सी इनमें से इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज द सेकेंड वन इज इनकरेक्ट बिकॉज देखिए जब हम इसकी बात करते हैं तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको अरुणाचल में ही मिलेगा। इट इज़ नॉट एंडेमिक टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इट इज़ फाउंड इन नागालैंड ऑल्सो, अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑल्सो। तो वो गलत है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मिथुन की, बॉस फ्रंटालिस, अब ये एक तरह से जो कैटल फैमिली है उसका एक मेंबर है। इसके ना पैरों में वाइट कलर का ऐसा रहता है, तो ऐसा लगता है सारे मिथुन ने ना वाइट कलर की सॉक्स पहनी हुई हैं, ठीक है। तो ये है। अब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ये बहुत मिलता है। अरुणाचल में ना इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मिलता है ये बाकी स्टेट्स में भी है, अरुणाचल में पॉपुलेशन ज़्यादा है। हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है मिथुन की आपको अरुणाचल में मिलती है। स्टेट एनिमल भी है ये अरुणाचल और नागालैंड का। एंड आदि ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल ही सेलिब्रेट करते हैं सुलांग फेस्टिवल को, विच इज़ डेडिकेटेड टू दिस एनिमल। एंड उसके बाद फिर उसको सैक्रिफाइस कर दिया जाता है एंड द मीट इज ईटन। एंड लाइक आई सेड कि रिसेंटली इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ फूड एनिमल एंड दैट इज़ व्हाई इट वाज इन न्यूज़ बाय FSSAI. Then third question is regarding Cornocarpus erectus, which is a plant species. 3 statements है, correct पूछा गया है। It is a mesophyte. Mesophyte होता है जो कि प्लांट को नॉर्मल सेलाइन कंसनट्रेशन चाहिए होती है, ना तो से ज़्यादा सॉल्टी जगह पे वो ग्रो करता है ना ही कम, मतलब नॉर्मल से कंडीशंस चाहिए होते हैं। इट इज़ अ वाटर गजलर, मतलब बहुत ज़्यादा पानी सोखता है ये, वाटर टेबल को कम कर सकता है। The pollens of this plant can called cough, cold, asthma and respiratory disorders. तो अगेन आप मार्क कर सकते हैं अपना आंसर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इट इज़ नॉट अ मीजोफाइट, इट इज़ अ हेलोफाइट। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अब ये ना सेलाइन एरियाज में ग्रो करता है। अब कॉर्नोकार्पस इरेक्टस ना बेसिकली गुजरात गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी। इट वाज अ गो टू ऑप्शन एफॉरेस्टेशन के जो भी उनके टारगेट्स से उनको मीट करने के लिए। बट 2023 में ना सितंबर में जो गुजरात सरकार ने उसने उसको बैन कर दिया, क्योंकि ना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी हैं, वाटर गजलर है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एक तरह से ना जो इसकी रूट्स हैं वो नीचे चली जाती है, ड्रेनेज पाइप्स को क्लॉग कर देती हैं। फिर पोलन्स इसके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स करते हैं, एस्थमा, हे फीवर, उस तरह की प्रॉब्लम्स करते हैं। तो इन्वायरमेंटल और हेल्थ बेनिफिट्स इम्पैक्ट्स दोनों है इसके लिए, इसके प्लांटेशन को बैन कर दिया गया। अदरवाइज पहले बहुत ज़्यादा ग्रो होता था ये गुजरात में। इसको ना बटन वुड भी कहते हैं, ग्रीन बटन वुड, राइट। Then next question is regarding Hanle Dark Sky Reserve, which is the first dark sky region in Ladakh, मतलब लाइट पोल्यूशन 0 है। यहाँ पर ना बहुत सारे फिनोमेना विजिबल हैं। तो आपसे पूछा गया है कौन से सही तरह से डिस्क्राइब्ड हैं। जैसे जोडियाकल लाइट, एन ऑप्टिकल फिनोमेना कॉज्ड बाय फेंट एमिशन ऑफ लाइट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये बहुत ही फेंट एमिशन है लाइट की, राइट। सो वो यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। एयर ग्लो, अ फेंट ग्लो ऑफ डिफ्यूज सनलाइट स्कैटर्ड बाय इंटरप्लैनेटरी डस्ट इन द सोलर सिस्टम।
Jejunshine, a bright spot in the night sky centered at the anti-solar point caused due to backscatter of sunlight by the interplanetary dust. So ये क्वेश्चन भी ना मैंने द हिंदू से लिया है और हैनले डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर है ना 3 ओनली है, थर्ड इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड कि जो जेजिनशीन होता है दैट इज जो एंटी सोलर पॉइंट है ना उस पर एक ब्राइट स्पॉट बन जाता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द सनलाइट बाय इंटरप्लैनेटरी डस्ट। नॉर्मली हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि लाइट पोल्यूशन बहुत होता है, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेते हैं। सिमिलरली जो एयर ग्लो है ना दैट इज कॉज्ड बाय द फेंट एमिशन ऑफ लाइट, और ज़ोडिएकल लाइट इज कॉज्ड बाय अगेन द सनलाइट स्कैटर्ड बाय इंटरप्लैनेटरी डस्ट। ठीक है, तो ये उल्टे कर दिए हैं, राइट। सो द आंसर इज 3 ओनली। अब ना हैनले डार्क स्काई रिजर्व जैसे मैंने बोला लाइट पोल्यूशन 0 है, जैसे ना बॉटल स्केल होता है, बॉटल स्केल से ना हम मेजर करते हैं कि नाइट स्काई की ब्राइटनेस कितनी है। जो क्लास 1 है मतलब डार्केस्ट नाइट्स, मतलब जो लाइट पोल्यूशन है 0 है, और बॉटल क्लास बॉटल स्केल 1 है ना इज व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन दिस हैनले डार्क स्काई रिजर्व। ठीक है, बॉटल स्केल 1, तो ये भी आप याद करिएगा। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रोपोरेशन। करेक्ट पूछा गया है, इन इलेक्ट्रोपोरेशन एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज यूज्ड टू क्रिएट temporary pores in the cell membrane through which substances like nucleic acid can pass. It is caused by the electric eel. Again आपको मार्क करना है कौन से करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। इलेक्ट्रोपोरेशन इसी को कहते हैं कि जब ना इलेक्ट्रिक करंट पास करता है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म के से, तो उसके सेल मेम्ब्रेन में ना पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे ना न्यूक्लिक जैसे सेल है ना, सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल, तो यहाँ पे ना पोर्स क्रिएट हो जाते हैं थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्स, तो ये जेनेटिक मटेरियल ना यहाँ से बाहर निकल जाता है। और इलेक्ट्रिक ईल में ना ये ऑब्जर्व होता है और कि वो इलेक्ट्रिक पल्स पास करती है जिससे उसका जेनेटिक मटेरियल बाहर आ जाता है एंड देन इट कैन बी ट्रांसफर टू दी अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये रिसेंटली द हिंदू में था। इलेक्ट्रोपोरेशन तो चलो एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, एक ब्रॉडर फिनोमेना है, दैट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड बाय इलेक्ट्रिक ईल। तो इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो सही है, राइट। सो दिस वॉज रिगार्डिंग टूडेज प्रीमिक्स। अगर मैं अगेन आई वॉन्ट टू रिपीट रीआइटरेट कि अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है अब आप नहीं दे पाओगे, अब आप PDF ज़रूर देख लेना उसका, बाकी जो 10 क्वेश्चन है और बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन है वो ज़रूर देख लेना। बहुत ही मेहनत लगती है बनाने में, बहुत ही टाइम जाता है, एक एक आर्टिकल को खंगाल कर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एंड दैट टू बाय द फैकल्टी, राइट। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। अगर आपके लिए कोई काम कर रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, बट हाँ आपको कॉन्सेप्ट्स ज़रूर क्लियर हो जाएंगे और ऑल ऑफ दीज आर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ट्रस्ट मी ऑन दैट, राइट। सो डू सॉल्व द मॉक टेस्ट जो हो चुका है, उसका PDF से ही आप सॉल्व कर लेना, और 20 जनवरी को जो नया मॉक टेस्ट है आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट करना, राइट। सो उसके बाद एक और चीज़ है कि हमारा ना टेलीग्राम पे प्री के लिए स्पेसिफिक ग्रुप है, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, इट विल हेल्प यू इन योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। एंड लास्ट में 2025 में अगर आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके भी कोर्सेज अब लाइव है, लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी किसी भी तरह का कोई क्वेरी है आप हमें टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वी आर देयर टू हेल्प यू in whichever form you are seeking help, right? That was all from my side. Have a good night and keep on studying, keep on working hard. मिलते हैं जल्दी ही।